बहुत आ रहा है, काफी आ रहा है, परेशानी आप बताइए। एक महीने में 3,000 4,000 बिजली 5,000 ऐसे आते हैं। हम लोग कहाँ से जमा कर पाए, और न जमा करो तार काट के ले जाते हैं। लाइट भी नहीं है। अब कुछ ज़्यादा बोलो तो बोले कोर्ट में चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, कहाँ जाए हम लोग। देख लो आप, तुम्हारे सामने मीटर लगा नहीं रहे लोग, पैसे देने के तैयार है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि मीटर लगा दें, पैसे देंगे। इसको उपरांत भी मतलब 25,000 30,000 40,000 मतलब क्या है? एक बार ये एक बार घुमाइए जाए, सामने सड़क दिखाइए, कितनी प्यारी सड़क लग रही है यहाँ पर सामने देना। ये हमारे लोग रहते हैं, सड़क दिखाइएगा जाए यहाँ पर सामने, आगे तक दिखाइए, इस साइड भी दिखाइए। पहले ना पहले इसमें ना मस्त जाता ये है सर, ये नाली भी दिखाइए कितनी बढ़िया। ये लो सर नाली लो, सरकार ने कितनी बढ़िया नाली आयो आगे अंदाज बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। नहीं कह रही हूँ कि जैसे 5-10 लोग आते हैं बिजली का मीटर काटने के लिए, लाइट काटने के लिए बिल भर के आते हैं, उसके बावजूद भी काटने आते हैं बिल, और काटने आते हैं तो पूछते हैं तो बोलते हैं बिल नहीं भरा, बिल नहीं भरा। बिल जो हम भर के आते हैं जब भी पेंडिंग में ही बिल दिखाता है, उसके बावजूद भी तार काट के ले जाते हैं, ऊपर से धमकी अलग से दे के जाते हैं। कितनी बार साथी ने कुछ बोलना है? और अगर कभी बड़ी बहन ने किसी ने बोलना कोई दिक्कत आ जाए, बिजली ऑफिस में हम फोन करते हैं, इसमें जो रजिस्टर नंबर है उसपे, तो बोलते हैं नंबर रजिस्टर नहीं है। जब नंबर रजिस्टर नहीं है तो बिल हमारे नाम से कैसे आ रहा है? जब हमारे नाम से बिल कैसे आ रहा है? जब ये नंबर रजिस्टर नहीं है तो ये छप के कहाँ से आ रहा है? कौन छाप रहा है ये? है ना? किसी काम का नहीं है। लेकिन और ये बिल लेके आते हैं, 10 लोग आते हैं, भर दिया फिर भी तार कट रहा है। सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। करते हैं। मेरे प्यारे दिल्ली वासियों को मेरा सादर नमस्कार। ज्ञान सूर्य, करोड़ों के मुक्तिदाता, संविधान के सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हम नमन करते हैं। मेरे सम्मानित दिल्ली वासियों, आज हम आए हैं दिल्ली, मेन दिल्ली के अंदर, और दिल्ली की एक विधानसभा है ब्रिजवासन, वहाँ पे एक रंगपुरी पहाड़ियाँ है। यहाँ पे हमारे लोग जो बाबा साहब के लोग हैं, जो दबे कुचले शोषित वंचित और गरीब लोग हैं, उनकी एक कॉलोनी है। आप जरा देखिएगा इन मकानों को, एक बार मकानों पे फोकस कीजिएगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोलता है कि दिल्ली में बिजली फ्री है। सड़क सब खराब है। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोलता है कि दिल्ली में बिजली फ्री है। मेरे सबसे शोषित जो परिवार है, मेरी बहनें हैं, इनका बिल 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार आता है, 25-30 हज़ार रुपये आता है। जब एक कमरे के 40,000 बिल भी है, एक कमरे के अंदर इतना बिल आता है तो दिल्ली में बिजली के बिल फ्री कैसे? मीटर लगे नहीं है, जो थोड़े बहुत मीटर लगे हैं वो इतने फास्ट चल रहे हैं। आप फायदा किसको पहुंचा रहे हो? आप काम क्या कर रहे हो? मैंने दिखाया ना, ये हमारे लोग रह रहे हैं, ये हमारे लोग हैं ना, ये अडानी अंबानी के लोग तो है नहीं, मनुवादियों के लोग तो है नहीं, ये धन्ना सेठ तो है नहीं, ये हमारे जैसे गरीब लोग जो बाबा साहब के ओरिजिनल लोग हैं, जो हमारे गरीब शोषित वंचित है। आप सामने देखिएगा ये किस माहौल में हमारे छोटे छोटे बच्चे पले हैं। अब इनकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा? लानत है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आपको। यदि आप इन जैसे लोगों के लिए भी काम नहीं करें, इस्तीफा दे दीजिए। आप दिल्ली का प्रदूषण कम नहीं कर पाए, दिल्ली का जाम नहीं कम कराए, दिल्ली में पानी की सुविधा नहीं दे पाए, आप करेंगे क्या? ये बिजली के बिल के नाम पे आप राजनीति कर रहे हैं ना। 10 साल से आपके पूरे होल्डिंग, पूरी दिल्ली में जितने होल्डिंग लगाए हैं
शायद उसने होल्डिंग के पैसे दे सड़कें भी बन जाती ना तो इन लोगों का जीवन जीने लायक हो जाता। इनका जीवन इन मेरे लोगों का, मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का है। और इन गरीब लोगों को नोटिस देते हो, इन्हें सरकार का भय दिखाते हो, इन्हें कोर्ट का भय दिखाते हो, तो भैया काम किसके लिए करोगे? ये नोटिस है। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ कि यदि हम अपने शोषित, वंचित और गरीब लोगों के लिए भी काम नहीं कर पाए नोटिस है। तो क्या मैं वादा करके जा रहा हूँ इन लोगों से, ठीक है, हम चुनाव लड़ पाए या नहीं लड़ पाए कोई वाली बात नहीं, परंतु ये वाली बात कंफर्म है, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम संघर्षशील लोग हैं, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं। इन लोगों के बिजली के बिल की समस्या यदि आपने इलेक्शन से पहले नहीं ठीक करी तो मैं इसी एरिया में आके अनशन पे बैठ जाऊँ। आप बिजली के बिल के नाम पे 10 साल से राजनीति कर रहे हो ना, और मेरे लोगों के, जो मेरे बाबा साहब के लोग हैं, जो हमारे गरीब छोटे लोग हैं, यदि आप उनके लिए भी काम नहीं कर सकते तो आपको सरकार में बैठने का कोई अधिकार नहीं। मैं आप लोगों से, आप लोग मेरे बात सुनिए। ये नेता आएंगे जाएंगे, आप मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा फेसबुक बना के देखिए, जहाँ मेरे गरीब आदमी पे क्या हो रहा है, कोई बात हो रही है, तो हम सब लोग वीडियो वैसे नॉर्मल वीडियो डाल देंगे ना, तो उसे यहाँ से भगाओ, कोई किसी को बैठने मत दो, सीधी सी बात है। हम लोग तो यही बोलते हैं, आम आदमी जब से आए हैं ना इस दिल्ली में ना, नर्क बना के रख दिया है दिल्ली को। ये दिल्ली की आवाज है, ये दिल्ली के उस शोषित, वंचित और गरीब की आवाज है, जो दिल्ली का मैक्सिमम वोटर है, जो आप लोगों को वोट देकर चुन के देखता है। ये 19,000 रुपए, ये बताइए, ये दिहाड़ी मजदूर है, गरीब लोग हैं, ये अपने बच्चों का, इन छोटे छोटे बच्चों का पेट पाले या तुम्हारे धन्ना सेठों के पेट भरे? बार आदमी देखते रहता है, तार काट के लेके चले गए, मीटर लगाए, हम बिल भरने के लिए कम तैयार है। हम आप बेच रहे हो, मैं खरीद रहा हूँ। आपको बोलने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, आपको वोट देने का अधिकार बाबा साहब। बस 5 रुपए का टिकट लगता था बस का, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस फ्री करके ना घंटों रोड पे खड़ा होना पड़ता है, और बस वाले महिला लेडीज को देख के बस में ही रोकते हैं। क्या किए हैं केजरीवाल? कुछ नहीं किए हैं, नर्क बना दिए हम लोगों की जिंदगी। ये मेरी बड़ी बहन है, इनका कहना है कि फ्री के नाम पे आप कुछ सुविधा नहीं दे रहे हो, हमारे बच्चों के हक और अधिकार छीने हुए। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो यहाँ चुग्गियों में बिना चप्पल के दौड़ते हैं, और जब इलेक्शन से जीत के खड़े हो जाते हैं, कुर्सी पे बैठ जाते हैं, तो टाइम दिखाते हैं 2 बज गया, ऑफिस का टाइम खत्म हो गया। हम लोगों की आवाज तो सुनते नहीं है। कितने बार हम लोग ऑफिस गए बिजली का प्रॉब्लम लेके, लेकिन जून साहब ने बोला कि हमारा टाइम नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप कुर्सी पे बैठे क्यों हो जब कुछ नहीं कर सकते थे? काम निकलने के बाद कुछ नहीं कर सकते, तो फिर क्यों बैठे हो कुर्सी? शकल भी दिखाने नहीं आते। जब इलेक्शन का टाइम होता है तो पूरे पहाड़ी में हर जगह बिना चप्पल के दौड़ता है। आप हमारे माता हो, आप हमारे बहन हो, और उसके बाद कहाँ चले जाते हैं माता बहन? ये दर्द है दिल्ली के लोगों का। ये असली वोटर जो सरकार बनाते हैं, वो धन्ना सेठ सरकार नहीं बनाते जिनके लिए आप काम करते हो। हमारे वोट से सरकार बनती है, हमारे लोगों के, हमारे गरीब लोगों के वोट से सरकार बनती है। दर्द ये 5-6 साल से बिजली का झेल रहे हैं, हम लोग कभी नहीं झेले थे जितना ये केजरीवाल के आने के बाद झेल रहे हैं। गरीब लोग की जगह बनती है, इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। मैं 1 महीने का समय दे के जाता हूँ, ये मेरा परिवार है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ग्रैंडसन, उनके पोते, सगे पोते, उनकी पार्टी का दिल्ली का अध्यक्ष हूँ। मेरा काम सत्ता में रहना नहीं है, मेरा काम अपने लोगों के लिए संघर्ष करना है। आधा किलोमीटर दूर रोड है, यदि इन लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ और इस एरिया से एक भी मीटर उतरा या एक भी घर की लाइट कटी
तो ये रोड को हम ना तो इधर से उधर जाने देंगे ट्रैफिक को, ना ट्रैफिक को यहाँ से आ जाएंगे। आप जितना मर्जी मुकदमा कर लो, जितना मर्जी लड़वा लो, जितना मर्जी जेल में मारो, भर दो, हम सबके लिए तैयार हैं। जय भीम, जय भारत, जय बाबा साहब का परिवार और जय मेरे गरीब लोग।